बैठ जाइए, बैठ जाइए। आज की सभा में उपस्थित हमारे कर्मठ, लगनशील संगठन में हमेशा माल गोदाम मजदूरों, असहाय पीड़ितों, श्रमिकों की समस्या को अपने कंधों पर लेकर चलने वाला पश्चिम बंगाल का हमारा भाई काशीनाथ गायन जी, मंच पे उपस्थित पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं तमाम माल गोदामों पर, चाहे वो माल गोदाम के लोगों को संगठित करना हो, ई श्रम पोर्टल पर सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन के काम को संपन्न करना हो, हमारे साथ मिल करके रह करके माल गोदाम के श्रमिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए हमारा साथ देने वाला हमारा छोटा भाई सानू कर्मकार जी, मंच पे उपस्थित आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल करके रेलवे में नौकरी करने के बावजूद भी हमेशा नौकरी से बाहर रह के संगठन को मजबूती प्रदान करने वाले और आज रिटायरमेंट के लगभग 7-8 साल भी बाद भी जब भी इनको पता चलता है कि माल गोदाम श्रमिकों का कोई कार्यक्रम में मीटिंग है, वो इस अवस्था में हमारे साथ हम लोगों के लिए हमारे गार्जियन समान मेहठी के हमारे हीरा पासवान जी, खास करके मैं अभिनंदन करना चाहता हूं ईस्टर्न रेलवे जोन से उपस्थित हमारे न्यू अलीपुर, चितपुर, काशीपुर रोड, मेहठी, बारासात, बनगांव, कौसिम बाजार, मुरारी, बैली, दुर्गापुर, बदेश्वर, तारकेश्वर, मालदा टाउन, गौर मालदा, बर्धमान, मधुपुर, आसनसोल, बोराचक, रानीगंज, हजरतपुर एवं साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन से उपस्थित हमारे शालीमार, आबादा, पासकुड़ा, खड़गपुर, मेदनापुर, बनकुड़ा, राधानगर, धालभूमगढ़, चांडिल, रायरंगपुर, गुरमाइशनी, बादाम पहाड़, झांटी पहाड़ी, पुरुलिया, रूपसा, बालासोर एवं अन्य माल गोदाम से जो अलग अलग जगहों से विभिन्न समस्याओं को झेलते हुए अपने माल गोदाम के इस विजय सम्मेलन को एक ऐतिहासिक सम्मेलन बनाने के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, संगठन में हम सभी लोग एक परिवार के सदस्य की तरह रहते आए हैं। संगठन ने 1998 से लेकर के आज तक क्या क्या किया है वह आपको मुंह जबानी याद है, क्योंकि यह संगठन पारदर्शिता के साथ काम करती है। जो काम करती है वो सब आपके सामने, चाहे भारत सरकार हो चाहे हमारे माल गोदाम के श्रमिक हो, सभी लोग जानते हैं कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का एक ही सिद्धांत है कि रेलवे माल गोदाम के मजदूर जो आजाद भारत में गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, उसको कैसे एक आजाद नागरिक के रूप में, रेलवे के कर्मचारी के रूप में और उनके खून पसीने की कमाई को एक बेहतर स्वरूप में उनके पॉकेट तक पहुंचाने का काम किया जाए
और इसके लिए जो आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी ने, हम सभी के पिताजी ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना करके, जिसमें इस देश के सबसे अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाला मजदूर, जिसको कोई देखने वाला नहीं था, उसका एक ऐसा संगठन, एक ऐसा परिवार बना जिसका नाम भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ है। साथियों, आपने देखा हमारे काशीनाथ गायल जी ने, सानू कर्मकार जी ने जिस तरीके से हर एक विषय को आपके समक्ष रखे, जिस तरीके से हमने मेहनत किया, वो अभी आपके समक्ष जो चलचित्र पर चल रहा था, जिसको पर्दा के माध्यम से आप देख रहे थे, मैं भी देख रहा था, और देखने के साथ जो जो एक एक अध्याय बदलते जा रहा था, मीटिंग हो रही थी, किस तरह से हमने 2018 का वो ऐतिहासिक लखनऊ में, राजनाथ सिंह उस समय गृह मंत्री थे, उस समय का जो चित्र हमारे सामने आया, तो उस समय का कार्यक्रम का जो परिस्थिति था, जो उल्लास था, उससे करने से पहले जो समस्याएं थी, वो सभी कुछ हमारे नजर के सामने चलने लगा। जिस तरीके से आपने देखा कि असम के नौगांव में हमारे राजेंद्र गोहेल जी के द्वारा जो हमें QR कार्ड दिया गया था, पहला पहचान भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक को मिला था, वो जब चलचित्र के माध्यम से आया, तो वो सभी संघर्ष और हमें जो सफलता प्राप्त हुई, वो सभी भावनाएं, वो सभी चीजें हमारे आंखों के सामने नजर आने लगी। जब हम ये भी महसूस करते हैं कि जब हम छोटे थे अपने पिताजी के साथ में, और मेहठी से, आसनसोल से, शालीमार से, खड़गपुर से, विभिन्न देश के, पूरे भारत के अलग अलग राज्य से माल गोदाम के मजदूर जब ट्रेन के अंदर जबरदस्ती घुस करके और दिल्ली के जंतर मंतर पर, संसद भवन पर के घेराव पर पहुंच करके वहां जब आंदोलन करते थे, ये सभी संघर्ष के कारण आज ये दिन आया है कि आपके बीच में, आपके कार्यक्रम में जब इस देश के कोई कैबिनेट मंत्री पहुंचते हैं, तो आपके सामने कहते हैं कि मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का मैं भी एक सदस्य हूं, मैं भी एक परिवार का हिस्सा हूं। अगर यह मुकाम भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का पहुंचा है, तो आपके खून पसीने की जो आंदोलन और आपने जो परिश्रम किया, और आज तक संगठन के एक आवाज में जो यहाँ हम सभी लोग पहुंच करके, हमारा सभी भाई अपने व्यक्तिगत जीवन को त्याग करके, अपने व्यक्तिगत परिवार के समस्याओं को त्याग करके, माल गोदाम के श्रमिकों को समस्याओं को अपनाने का जो काम किया, आज सभी लोग जो एकजुट होकर के, जब इतना बड़ा परिवार है, उसमें थोड़ा बहुत तो मनभेद हो सकता है, किसी का सोचने का तरीका कुछ और हो सकता है, किसी के सोचने का तरीका कुछ और हो सकता है, लेकिन मंजिल हम लोग का एक। इस कारवां में जो हम सभी भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को, जो आप सभी लोगों ने एक एक लोग जुड़ करके जो मजबूती प्रदान की, आपने जो समस्याएं झेला, आज संघर्ष जब चलता है, जब आजादी की लड़ाई लड़ी जाती है, 1857 में जो हमारा स्वतंत्रता का आंदोलन शुरुआत हुआ था, और 1947 में जो हमें आजादी प्राप्त हुआ था, तो 1857 का अगर वो विद्रोह का आंदोलन का स्वरूप तैयार नहीं होता, तो 1947 में हमें आजादी प्राप्त नहीं होती। 1998 में राष्ट्रीय महामंत्री जी जब वो FCI की लड़ाई लड़ने के बाद, जब उनके दिल में ये नहीं आता कि सच्ची लड़ाई लड़ना तो रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का है, अगर 1998 में बुनियाद नहीं दिए होते, तो आज काशीनाथ गायल आपके समक्ष आवाज मजबूत करके ये नहीं कहा होता कि दिसंबर में फाइनल लिस्ट जमा करेंगे और जनवरी फरवरी 2 महीना 3 महीना के भीतर हम आपके पॉकेट तक तनख्वाह पहुंचाने का काम करेंगे। मैं मां काली की धरती से, इस मंच के माध्यम से हिंदुस्तान के अपने एक एक माल गोदाम के श्रमिकों को, कार्यकर्ताओं को, अपने परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ पर भरोसा किया, अपने नेताओं पर, अपने लीडरों पर भरोसा किया। ये जो रास्ता हमें दिखाए हैं, वो रास्ता हमें कामयाबी की ओर ले चलता है।
अरे सब लोग इस दुनिया में तो सब लोग अपने लिए जीता है, जीने में आनंद तो उसके लिए है जब किसी दूसरे के लिए जिया जाए। और वो रास्ता आपने चुना और उस रास्ते पर जो सफलता हम लोग को प्राप्त हुआ है, आज हमारे कहीं भी पूरे हिंदुस्तान के किसी राज्य में भी, मध्य प्रदेश में चुनाव कार्यक्रम चल रहा था, उसमें हमारा एक लीडर वहां पहुंचा, माननीय रेल मंत्री जी से मिला और जैसे ही अपने संगठन का लोगो उन्होंने देखा, एक बुक उसने बनाए हुए था अपने हिसाब से, जो हम कार्यक्रम करते हैं, मीटिंग करते हैं, उसका वो फेसबुक से, यूट्यूब से, अलग अलग चीजों से वो संग्रह करके रखा हुआ था। सोचिए कितना दिल से संगठन के प्रति जुड़ाव है, हर एक चीज को जोड़ के रखे हुए था, ऊपर में संगठन का लोगो बनाए हुए था। और जब रेल मंत्री से मिला और जैसे लोगो देखा, उन्होंने कहा ये तो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का है, आपके राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार जी मिलते रहते हैं हमसे, और हम और आपका संगठन मिल करके हम माल गोदाम के मजदूरों का तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने का काम करेंगे। और जब वो हमारा एक कार्यकर्ता जब वहां से मुझे फोन करता है और हमसे टेलीफोन पर बात करते करते वो उसके आंखों में आंसू आ जाता है, उसका गला भर जाता है कि सर, मेरे मन में भी ये लगता था जब समय बीतता था, हमारे गांव के लोग, हमारे घर के लोग कहते थे कि यह चला है रेलवे में नौकरी दिलाने के लिए, यह माल गोदाम के लोगों को सपना दिखा रहा है, तो मेरा भी कभी कभी मन डगमगाता था कि क्या मैं जिस संगठन में जुड़ के काम कर रहा हूं, क्या वो सही है, क्या ऐसा होगा। लेकिन जब मैं जो ये करने वाला है, जिनके हाथों में भगवान ने, इस संविधान ने, इस देश ने ताकत दिया है कि उनके कलम से रेलवे माल गोदाम के 6 लाख परिवारों का जीवन सफल हो सकता है, और जब उनसे मिल करके जब वो बोलते हैं कि आपके संगठन और आपका चर्चा होता है और वो कहते हैं कि हम इसकी तस्वीर और तकदीर बदलने जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि माल गोदाम के श्रमिक का जो हमारे पिता हमारे अरुण कुमार पासवान जी हैं, वो सच में एक देवता के रूप में है, जो उस घर में दिया जलाने चले हैं जहां वर्षों से, सदियों से अंधेरा रहा है। तो ये जब सफलता मिलती है, जब ये एक छोटे से कार्यकर्ताओं को जो कभी सोच नहीं सकता था, उससे जब मिलके एक मंत्री बात करता है तो वो सुकून मिलता है कि नहीं, जिसके लिए मैंने कई लोगों से प्रताड़ना मुझे मिला, कई लोगों से मुझे गाली मिली, लेकिन जब वो सफलता मिलता तो उसका आनंद आता है। मैं आज इस कार्यक्रम में अपने ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे के सभी पदाधिकारियों को, माल गोदाम के जो हमारे सरदार, मेट, श्रमिक, हमारी माताएं, बहनें, सब लोग उपस्थित हैं, मैं आपसे यह कहने आया हूं कि हमारी 22 फरवरी को माननीय रेल मंत्री जी के साथ बैठक हुई थी रेल मंत्रालय में। हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी के सहयोग से, उनके साथ में उस समय से ही हमसे लिस्ट की डिमांड की गई। हमने अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर हमने अपने लीडरों के साथ बैठक किया और लिस्ट जो सबमिट हो, हमारा जो वाजिब मजदूर है उसका हक मिलने का समय आया है। जब कोई अच्छा समय आता है, जब आपके घर में बहुत बड़ी खुशहाली आती है, उस समय सतर्क रहने की भी आवश्यकता होती है। ऐसा न हो कि जो बिचौलिया है, जो वहां पर आज तक हमारे मजदूरों को शोषण करते हुए आया है, कहीं उसमें किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न कर पाए या किसी प्रकार का हो। इसलिए मैंने देश के विभिन्न जीएम के साथ बैठक किया। हमारे साउथ ईस्टर्न रेलवे के जीएम, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। ईस्टर्न रेलवे के जीएम, जिसके साथ हमारे काशीनाथ, सानू, कर्मकार और हमारे कई साथी मिलकर के वहां मीटिंग में गए थे, और जब मैंने उनको बताया कि भारत सरकार के साथ, रेलवे बोर्ड चेयरमैन के साथ मैंने किस तरह की पॉलिसी माल गोदाम के श्रमिकों के लिए संपन्न करा रहा हूं, उन्होंने एक ही बात कहा हमें कि रेलवे माल गोदाम का श्रमिक जो है अब रेलवे कर्मचारी के रूप में बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आज आपसे यह कहने आया हूं हमारे काशीनाथ, सानू, कर्मकार जी को कि और सब जोन से एक बड़ी अच्छी बात है कि खास कर करके काशीनाथ और सानू, कर्मकार एक व्यवस्थित रूप से जितने लोगों को संगठित किए हैं, जितने माल गोदाम के लोगों को संगठित किए हैं, उनका डाटाबेस बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करके रखे।
और कई जोन में तो उसको कंप्लीट करने में ही 3-4 महीना का समय लग गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप हम तक जो है कोशिश करिए, क्योंकि नवंबर तो बीत गया, आज 22 तारीख होने वाला है। मैं समझता हूं कि ये 2 जोन के लिस्ट की बात है, तो रात दिन मेहनत किया जाए, तब पर भी मुझे लगता है कम से कम 10 दिन का समय आपको मिलना चाहिए। आप 10 दिन के भीतर यानी दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर आप इस दोनों जोन का माल गोदाम के श्रमिकों का प्रत्येक माल गोदाम, जो प्रपोजल हमने रेलवे बोर्ड चेयरमैन को सुपुर्द किया, जिसके लिए हमें लिस्ट की डिमांड हुई है, उस हिसाब से आप प्रत्येक गैंग वाइज जो है सूची बनाने का काम करें। बना हुआ है उसमें और भी जो लोग छूटे हुए हैं उसको जोड़ने का काम करें। प्रत्येक माल गोदाम का जो हमारा श्रमिक है, अगर उसका किसी प्रकार का डाटाबेस में कमी है, कहीं कार्ड किसी का नहीं बना है, कोई त्रुटि, उसको अविलंब संपन्न करें और संपन्न करके आप संगठन को हम तक पहुंचाने का काम करें। और जैसे ही हमारे पास लिस्ट आएगा, हम सभी को ई श्रम से QR कार्ड का लिंक कर करके और लिंक संपन्न करके उसको हम लोग, हमारा पूरा यह प्रयास है। अगर आपका सहयोग मुझे समय से मिल गया तो मैं दिसंबर के 3rd वीक के अंदर हम रेलवे बोर्ड चेयरमैन के पास वो लिस्ट को सबमिट करने का काम करें। संयोग से इस सरकार का जो 10 साल पूरा होने वाला है, आपके संगठन का भी सरकार के साथ 10 साल पूरा होने वाला है। 2014 से हमारा 2015 से जो मनोज सिन्हा का कार्यक्रम हुआ और उदयपुर में अभी जाकर करके जल शक्ति मंत्री का कार्यक्रम संपन्न हुआ, और इसमें सैकड़ों बार, अगर टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग सैकड़ों बार सभी चेयरमैन के साथ, समय समय पर जो रेल मंत्री रहे उनके साथ हमारी लगातार बैठक होकर करके, और हम सभी लोगों ने उनको कन्विंस किया। आपने जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, उसके माध्यम से हमने सरकार को पूरी तरह से आपके समस्याओं के पक्ष में रखने के लिए तैयार कर लिया। चाहे वो कोरोना के समय आपने काम किया, उसमें पूरा हिंदुस्तान, भारत के प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, श्रम मंत्री, सब लोगों ने इस बात से महसूस किए कि अगर माल गोदाम के श्रमिक नहीं होता तो कोरोना से बाद में लोग मरते, भूखमरी से पहले मर जाता। आपकी जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, आपकी उस महत्वपूर्ण भूमिका को बहुत मजबूती तरीके से हमने 23 मार्च 2021 को हमारी दूसरी त्रिपक्षीय बैठक में हमने रखा, और उसी के माध्यम से आपने जो काम किया, आपकी जो उपलब्धि थी, उसमें 13 मांग जो हमने सरकार के समक्ष रखा, 13 का 13 मांग आपको सुपुर्द होने का काम आया। मेरे कहने का एक तात्पर्य सिर्फ यही है कि 10 साल जो हमने लगातार मीटिंग, बैठक, तमाम चीज करके आज जो हमने हासिल किया है कि भारत सरकार हमसे प्रत्येक माल गोदाम की लिस्ट, सूची हमसे मांगने का काम कर रही है, तो हम लोग ससमय उसको सूची संपन्न करें। ये काम मुझे 3-4 महीना पहले कंप्लीट करना चाहिए था, लेकिन उस तरह से सहयोग नहीं मिल पाने के कारण, मैं जानता हूं हमारा एक एक मजदूर का न खाता कभी खुला हुआ है, न आधार कार्ड बना हुआ रहता है। ई श्रम पोर्टल में पंजीकरण कराने में कितनी समस्याओं को झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी हम लोग, मुझे लगता है साउथ ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे की जितना भी डाटाबेस का काम है वो लगभग 19.9% मुझे लगता है संपन्न हो चुका होगा, और 1-8% होगा। 1-2 दिन में हमारा इतना वीर भाई है जिसने इतना बड़ा सभी माल गोदाम को संगठित करके आज हमारे पास लगभग 50 से 60 माल गोदाम 2 जोन में है, जिसमें हमारे सभी लोगों को कंपाइल करके उसका सूची हम बनाएंगे। सभी व्यक्ति का लिंक करने के बाद उसका हम मंत्रालय में जमा कर करके, और जो डिमांड मुझे मिला उसको हम लोग लागू करा करके आपके हाथों तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं, किसी प्रकार की संदेह नहीं, बस ससमय है। दूसरी बात, आप जानते हैं हमारे संगठन के नाम पर बहुत ऐसे कई लोग आ चुके हैं जिसको हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, लेकिन हमारे लोगों को गुमराह करके किसी से चंदा के रूप में पैसा ठग लेता है, किसी तरीके की इस तरह करता है। मैं इस मंच के माध्यम से उनको भी सावधान करने जा रहा हूं कि अगर इस लिस्ट बनाने में और भी इस तरह के में अगर चंदा के अलावा किसी भी प्रकार का तुमने हमारे लोगों को आर्थिक रूप से किसी प्रकार का हानि पहुंचाने का काम किया तो संगठन तुमको कभी माफ करने का काम नहीं करेगा।
हम अपने एक एक माल गोदाम का जिसका लिस्ट रहेगा वो एकदम हमारे सही जेन्युइन लीडर तक, हमारे पदाधिकारी तक वो पहुंचने का काम होगा। और जैसे ही हमारा सफलतापूर्वक हमारे जोनल पदाधिकारी जोनल का लिस्ट कंप्लीट करेंगे, डिवीजन के पदाधिकारी डिवीजन का लिस्ट कंप्लीट करेंगे, बिना किसी समस्या के हम एक एक पदाधिकारी का जो हमारे पास ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट, आई कार्ड सब कुछ बन के रखा हुआ है, और उसमें जो बेहतर काम करेंगे, कम समय में बेहतर काम करेंगे, उनको हम लोग पुरस्कृत करने का भी काम करेंगे, उनको प्रमोशन देने का भी काम करेंगे, उनको हर तरीके से हम लोग उनके जज्बा को और मजबूत करने का काम करेंगे। तो मैं यकीन नहीं, पूरा विश्वास है कि काशीनाथ, सानू, कर्मकार, हमारे सभी जो लीडर उपस्थित हैं, इनके माध्यम से मुझे 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर जो लिस्ट तैयार है उसमें जो भी त्रुटि रह गया है आप उसको सबमिट करें। सबमिट करके हम सब भाई मिल करके चले और रेलवे बोर्ड चेयरमैन के पास जा करके 10, 20, 50 की संख्या में उस लिस्ट को हम लोग सुपुर्द कर करके इस काम को फतह करने का काम करें। और खास कर करके हमारे जो साउथ ईस्टर्न रेलवे में कुछ उड़ीसा प्रदेश का जो माल गोदाम है, जिसका हमारा राजीव घोषाल बहुत अच्छा लीडर बेचारा, जो इतना बढ़िया से बोल रहा है, आप लोगों को समझा रहा है, बड़ा मेहनत किया है। मैं इसको भी कहना चाहता हूं कि सिर्फ साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत ही नहीं, और जो ईस्ट कोस्ट जोन में वहां भी यह जाकर के बिगुल फूंक देने का काम करो, झंडा लहराने काम करो, और हर जोन का एक दूसरे का व्यक्ति आप एकजुट हो जाइए और एकजुट होकर करके तन मन धन हर ताकत से बस एक जोड़ और लगाने की आवश्यकता है। आज तक आपने 1998 से लेकर के यहाँ तक मुझे इस संगठन को मजबूती दिया, अंतिम जोर लगाने की आवश्यकता है। एक जोर और लगेगा और सारा हम लोग का सपना, जो हमारे पिताजी का, हम सभी के पिता का सपना था कि माल गोदाम के श्रमिक एक दिन 4 चक्का लेके माल गोदाम तक पहुंचने का काम करेगा, वो सपना हम लोग इसे पूरा करने का काम करेंगे। हम सभी लोगों का यह दायित्व, खास करके मैं अपने माल गोदाम के श्रमिकों को यह कहना चाहता हूं। अभी हमारे बीच में कुछ माल गोदाम के लोग आए हुए थे जिनको हम सम्मानित कर रहे थे। वो कह रहे थे, सर हम जब कार्ड बनाते हैं तो वहाँ का मुझे ठेकेदार जो बिचौलिया है, जो दबंग है, वो प्रताड़ित करने का काम करता है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, लिस्ट सबमिट होने के बाद और QR कार्ड और ई-श्रम के लिंक के बाद वही लोग माल गोदाम में काम करेगा जिसके पास भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विस संघ का QR कार्ड है। आपके अनुमति के बिना जो हमारा माल गोदाम का अध्यक्ष होगा, उसके अनुमति के बिना न कोई ट्रक घुसेगा, न कोई व्यक्ति घुसेगा और न कोई होगा, जब तक उसका परमिशन नहीं होगा। आज आप जाते हैं यहाँ NTPC होगा, तमाम चीजें होगी, जब तक आपका पास, एंट्री पास नहीं बनता तब तक आप उसके अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। वही QR कार्ड आपका एंट्री पास होगा, जिसका हम लोग QR कार्ड और ई-श्रम का लिंक करके सरकार तक सबमिट करेंगे। वही लोग माल गोदाम के अंदर काम करेगा, उसी का राज होगा, उसी का होगा। बहुत दिन हो गया हमारे लोगों को शोषित करते हुए, अब ऐसे लोगों को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे और हमारे माल गोदाम का एक एक व्यक्ति और हमारा साथी वहां पहुंच कर करके और अपना झंडा लहराने का काम करेगा। आपने जो मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, खास करके सभी माल गोदाम श्रमिक भाइयों से मुझे मिलने का मौका मिला। आपके इस ताकत को मैं दिल्ली में 4 तारीख से सेशन चल रहा है, वहां भजाने का काम करूंगा और पहुंच करके आपका लिस्ट वहां सबमिट करके आपके लिए हक अधिकार लाने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। बोलो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।